हेलो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज हम प्रश्नावली 3.4 करने से पहले उसके संपूर्ण परिचय के ऊपर ध्यान देंगे, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो पहले आप परिचय देखें, फिर एक्सरसाइज के सवालों को करेंगे और इसी प्रकार से आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो गणित में है कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए भैया, हमें क्या करना है कि अवयव पर प्रारंभिक संक्रिया, अवयव रूपांतरण, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन कराना है। ठीक है, ये वो वाला ऑपरेशन नहीं, ये भैया मैट्रिक्स का ऑपरेशन है। ठीक है, तो यहाँ हम भैया आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से अवयव की रो और कॉलम को इंटरचेंज किया जा सकता है, या मैट्रिक्स में एक रो और एक कॉलम में गुणा किया जा सकता है। ठीक है, और किस प्रकार से उन्हें घटाया जा सकता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ सीखनी है आप लोगों को और एक्सरसाइज में करना है। अब यहाँ पर देखो प्रारंभिक संक्रिया लिखी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता नहीं है बट आपको करना ज़रूरी है। ठीक है, फंस सकता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो क्वेश्चन देता है और में। ठीक है, तो आप ये ना करना, और वाला कर लेना, क्योंकि और में ए इनवर्स निकालना होगा, या फिर ए स्क्वायर माइनस 5a और 5 या माइनस आई। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन समीकरण वाले दिए होंगे। तो अब हम समझेंगे भैया, अवयव संक्रिया करना है, इसका मतलब ऑपरेशन कराना है, मतलब अदलना बदलना है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 6 क्रियाएं होती हैं अवयव को इंटरचेंज करने के लिए। ठीक है, 3 रो वाली और 3 कॉलम वाली। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे रो वाली। तो देखो, अगर कोई अवयव हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, आप एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो कोई अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दी है ए, ठीक है, 3 4 5 1 2 7 6 1 4 लिख लो या 5 लिख लो। ठीक है, एक मैट्रिक्स इस प्रकार से लिखी हुई है। अब हमें क्या करना है, इसकी रो को चेंज करना है, मतलब ये वाली रो ऊपर लिखना है और ये वाली रो नीचे लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि कौन सा ऑपरेशन है इसमें, R2, ठीक है, पर R1। ठीक है, या हम कर सकते हैं R1 पर R2, मतलब या तो हम R2 पर इसको ले आए या फिर R1 पर इसको ले आए। ठीक है, तो आपको वही काम करना है, इंटरचेंज करना है आपस में। तो हम लिखेंगे A बराबर, अब R1 पर क्या लिखना है, ये वाली चीज़ R1 पर लिखना है दूसरी वाली, और दूसरी वाली को क्या लिखना है, पहली वाली पर। ठीक है, तो हम कोई एक इसमें से ले लेंगे। ठीक है, आपको एक ही मैट्रिक्स में एक ही क्रिया करानी रहेगी। ठीक है, या तो आप R1 को चेंज कर सकते हैं या R2 को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, तो R1 पर हमने क्या किया, R2 को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर वो 1 रो आप लोगों को पता है ये वाली होती है। ठीक है, ये सब क्या है भैया, रो। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये है R1, ये है R2 और ये है R3। ठीक है, तो भैया हमने चेंज कर दिया 2 और ये 7, फिर 3 4 5 6 1 5। तो ये भैया हमारा क्या हुआ, एक प्रकार से इंटरचेंज हो गया। ठीक है, तो हम अगर कोई भी रूपांतरण करेंगे अवयव में तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अब आओ, ये तो हो गया पहला। ठीक है, ये हमने आप लोगों को पहला बता दिया। अब दूसरे स्टेप में हमें क्या करना होता है कि अगर कोई अवयव दिया है, जैसे एक मैट्रिक्स ले लो, 2 × 2 की 3 1 4 2 ले लिया। अब हमको इससे किसी अदिश के साथ में क्या कराना है, गुणा कराना है। ठीक है, अदिश का मतलब कोई गिनती ले लो। ठीक है, या ABCD ले लो। ठीक है, तो हमें किसी अदिश के साथ में गुणा कराएंगे तो हम क्या लिखेंगे, R2 और 2R2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, R2 पर हम गुणा कराएंगे 2 का। ठीक है, देखो R2 पर गुणा कराया है 2 का,
तो R2 क्या है हमारी, ये है R1, तो ये है R2, ठीक है। तो R2 पे हम 2 का गुणा कराएंगे तो भैया क्या हो जाएगा हमारा 3 1, और ये 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8, और ये 4, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, एक मैट्रिक्स मिल गई जो हमें इस प्रकार से बनानी थी। अब आते हैं थर्ड नंबर पर। तो थर्ड नंबर हमें क्या करना था कि जब हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं, वही ले लेते हैं पहले वाली 3 4 5 1 2 7 6 1 5, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। अब हमें भैया इनको क्या कराना है, घटाना है। तो जैसे हमने कर दिया R2 माइनस 2R1, इसका मतलब भी आप लोग समझो, R2 पर हमें क्या कराना है, मतलब R1 को 2 से गुणा करना है और R2 में से माइनस कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर भैया समझा दे रहा हूँ, R2 हमारी कौन सी, ये, ठीक है। R2 R1 पर कराना है 2 से गुणा, ठीक है। तो 2 से हम जब गुणा कराएंगे इसको, तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, लिखना नहीं है फेयर पर। तो 2 से गुणा कराएंगे तो एक हमें नई मैट्रिक्स मिलेगी, कौन सी, 6 8 10, 1 2 7 6 1 5, ठीक है। चेंज सिर्फ कौन सी मैट्रिक्स होगी, R2, ठीक है, ना कि R1, ठीक है। तो हम किस लिए भैया बताएं, ये रफ कार्य है, ठीक है, रफ कार्य समझने के लिए। जब हमने भैया इतना चीज़ करा दिया, गुणा करा दिया, तो हमारे कुछ मैट्रिक्स इस प्रकार से बन गई, ठीक है। अब हमको क्या कराना है, ये वाली चीज़ कराना है। तो अब हम क्या करेंगे, R2 पर माइनस 2R1, तो 2 से गुणा हो ही गया है। अब देखो 1 माइनस 6 8 माइनस 2 10 माइनस 7, घटा दो, माइनस का 5 माइनस का 6, माइनस का 6 नहीं प्लस का होगा, ठीक है, क्योंकि 8 में से 2 गया तो 6, और यहाँ पर 7 में से 7 जाएगा तो फिर 3। तो अब देखो कितने एलिमेंट हमें मिले, यहाँ पर 3 एलिमेंट जो यहाँ पर रिप्लेस होंगे। तो अब हमारी मैट्रिक्स कौन सी बनेगी, A बराबर, तो देखो ये चीज़ लिखनी नहीं है, ठीक है, ये मैं रफली ये बता रहा था। अब यहाँ पर लिखना क्या है, अपनी जो रियल मैट्रिक्स है उसको। तो 3 4 5, अब हमारे पास क्या बच गया था, माइनस का 5 6 3, ठीक है, और फिर ये लिख लो 6 1 5, ठीक है। तो अब देखो हमारा चेंज क्या हुआ वही पे, R2 चेंज हुआ। देखो R2 यहाँ सेम था और इसको तो रफ के लिए बताया था, ठीक है, इसको हमें नहीं काउंट करना है। तो हमारा चेंज क्या हुआ भैया, R2, और देखो R1 सेम है, R3 सेम है, चेंज क्या है भैया R2, ठीक है। तो यहाँ पर समझना, अगर किसी हम रो या कॉलम पर क्या कराते हैं, जब कोई ऑपरेशन कराते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या चेंज होती है, जो हम आगे लिखते हैं, ठीक है, आगे जो क्रिया कराएंगे वही हमारी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। और आपको कभी भी इस वाले में जिसको चेंज करना है, ठीक है, या जिसको हमें बदलना है, उसमें कभी गुणा नहीं कराएंगे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे अब हमको R2 पर कोई क्रिया करानी है, तो हम R2 पर किसी अदिश का गुणा नहीं कराएंगे, बल्कि जिसमें से घटाना है हम उसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए 3 रो के जो भैया रूपांतरण, अवयव का रूपांतरण कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे कॉलम के, ठीक है। तो कॉलम के देखेंगे तो सेम टू सेम ऐसे ही करने, देख लो यहाँ पर कॉलम के भैया देख लो 1 है हमारा। इसी प्रकार से हम कॉलम से कराएंगे तो कॉलम में क्या होगा, कॉलम को भी चेंज करते हैं C1 से C2, ठीक है।
और C2 पर इंटरचेंज कर सकते हैं 3C2, ठीक है, और C2 या 3 पर कर सकते हैं भैया C3 माइनस 2C1, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब इंटरचेंज का देखो सिंबल कैसे लगा, दोनों और एरो लगी हुई है, ठीक है। और जब हम गुणा कराते हैं, माइनस कराते हैं, तो हमें क्या एक और तीर लगाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखती हैं। अब इसके बाद आइए व्युत्क्रमणीय अवयव, ठीक है। तो व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है उसको भी जान लेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा भैया, या इसको इन्वर्सिबल मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिसेस, ठीक है। इन्वर्सिबल मैट्रिसेस, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या करना रहेगा, इसको हमें इन्वर्स के रूप में फाइंड करना है, ठीक है। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स देखते हैं, इसमें हमें क्या करना रहेगा कि अगर हमारे पास कोई वर्ग अवयव, ठीक है, कोई वर्ग अवयव का मतलब आप लोगों को पता होगा 2x2 की या 3x3, 4x4 की, ठीक है। मतलब सारी एलिमेंट क्या हो, रो और कॉलम बराबर हो, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं वर्ग मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर हम कोई मैट्रिक्स ए लेंगे और बी लेंगे, ठीक है, इक्वल टू आई के बराबर होनी चाहिए, या हम कह दें कि कोई मैट्रिक्स बी है और ए है, ये किसके बराबर होनी चाहिए, आई के बराबर। तो इसे हम क्या कहेंगे भैया, इसे हम कहेंगे कि जो हमारा ए है वो बी का इन्वर्स है या बी जो है ए का इन्वर्स है, ठीक है। तो हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, ए बी बराबर बी ए इक्वल टू आई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको भी एग्जाम्पल से समझ में आएगी। तो इसका मतलब भैया क्या समझेंगे, देखो अगर कोई एक वर्ग अवयव है, जैसे हमने ले लिया ए, ठीक है, सारा बुक में आपके प्रेजेंट है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ए दिया है, बी दिया है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं, ऐसी दशा में ए व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए हम ले लेंगे भैया 2 3 1 2 और बी हमें दिया है 2 माइनस का 3 माइनस का 1 और ये 2, ठीक है। तो 2 हमें मैट्रिक्स दी हैं और ये हमें कह रहा है कि बी को ए का व्युत्क्रम अवयव है, ये जो है तो इसका व्युत्क्रम अवयव है ये, ठीक है। वो किस प्रकार से, व्युत्क्रम में क्या होता है भाई, चेंज होना, उल्टा होना या बदल जाना, ठीक है। तो इसने देखो क्या किया है, इसको इंटरचेंज कर दिया, दो हैं तो आपको लग नहीं रहा है, ये इंटरचेंज किया है और इन पर क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। ये हमारे क्या हुआ, इंटरचेंज और इन पर माइनस का चिन्ह लगा, तो हमारी क्या हो गई, एक इन्वर्स मैट्रिक्स मिल गई, ठीक है, व्युत्क्रम मैट्रिक्स मिल गई। अब अगर इनका प्रोडक्ट, ठीक है, ए और बी का प्रोडक्ट हमें निकालें तो क्या मिल जाए, आई का मतलब भी आप लोगों को पता होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, जो भी 1 0 0 1 जिसके विकर्ण क्या 1 1 हो, ठीक है, ये क्या होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
तो अब इसको भैया हम करेंगे इसका गुणा, तो 2 3 1 2 और 2 माइनस का 3 माइनस का 1 2, ठीक है। तो अब इसका हम क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो 2 दूना 4 और ये माइनस का 3, ठीक है। इसी प्रकार से ये रो लेंगे, ये कॉलम लेंगे, तो 3 दूना 6 माइनस का, ठीक है, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ, 3 दूना 6 प्लस का, इधर आ जाओ, 2 एक 2 और ये माइनस का 2, ठीक है। अब ये वाला रो और ये कॉलम, माइनस का 3 प्लस का 4, ठीक है। तो हमें क्या भैया मिला 1 0 0 1, ठीक है। तो ये हमें क्या मिली भैया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली। अब इसी प्रकार से अगर हम बी ए निकालेंगे, ठीक है, वो भी हमें क्या मिलेगा, आई ही मिलेगा। अगर हम बी और ए का गुणा कराएंगे तो वो भी हमें क्या मिलेगा, आई ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बी आव्यूह है, ठीक है, बी आव्यूह है वो ए का क्या है, व्युत्क्रम आव्यूह है, और जो भैया ए आव्यूह है वो बी का क्या है, व्युत्क्रम आव्यूह है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ रही होगी। इसका मतलब क्या है, जो हमारी मैट्रिक्स के अवयव हैं वो क्या है, इंटरचेंज हुए हैं, आपस में बदले हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ माइनस नहीं था, ठीक है, और जब इसको भी लेंगे तो ये ए इनवर्स क्या होगा, इसका क्या होगा, इन्वर्स होगा, और जब इसको लेंगे तो ये इसका इन्वर्स होगा, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ है, इसके अवयव चेंज हो गए हैं, और जहाँ माइनस था वहाँ क्या होगा, प्लस हो गया है, ठीक है। तो बी का क्या होगा, इन्वर्स ए। तो हम कह सकते हैं कि ए आव्यूह बी का व्युत्क्रम है, ठीक है, या बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है, अतः बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है। ठीक है, अभी आपको डिटेल में नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, मैं जानता हूँ, बट आप अभी जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा भैया कह सकते हैं ए आव्यूह बी का व्युत्क्रम है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को करनी रहेगी। अब इसके बाद आते हैं, नोट में लिख लो, ठीक है। हर एक चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि नोट में क्या करेंगे हम, अगर कोई आयताकार मैट्रिक्स है, आयताकार मैट्रिक्स का मतलब 2 3 5 1 4 3 इस प्रकार से मैट्रिक्स दी है, तो इनका व्युत्क्रम नहीं होगा, मतलब इनका ए इन्वर्स नहीं निकलेगा, ठीक है, ए इन्वर्स इनका नहीं निकलेगा। और जब तक कोई वर्ग मैट्रिक्स ना हो, वो चाहे 3 क्रॉस 3 की हो या 2 क्रॉस 2 की हो, ठीक है, 2 क्रॉस 2 की, तो वर्ग मैट्रिक्स का भैया क्या व्युत्क्रम आव्यूह होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जिसके मतलब देखो इसमें क्या है, 2 रो 3 कॉलम, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जिनकी कोटि समान ना हो उनका व्युत्क्रम नहीं निकलेगा, और जिनकी कोटियाँ समान हो, ठीक है, उनका व्युत्क्रम निकलेगा, ठीक है। तो इसमें लिख लो, चाहे कोटि समान होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको ध्यान क्या रखना, वर्ग का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, तो भैया देखते हैं हम प्रमेय नंबर 3 है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। व्युत्क्रम आव्यूह की अद्वैतता, किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यदि उसका अस्तित्व है तो अद्वितीय है, ठीक है। तो हमें क्या करना, सिर्फ थ्योरी करनी और कुछ नहीं करना। अब इसमें हम मान लेंगे एक वर्ग आव्यूह लेते हैं, ठीक है, माना
माना ए एक वर्ग अवयव है, ठीक है, जिसके अवयव क्या हैं ए आई जे, ठीक है। अवयव एम कोटि का है या एन क्रॉस एन कोटि का है, ठीक है। क्या होनी चाहिए, कोटियाँ समान होनी चाहिए, जो एन है वही ये भी होना चाहिए, ठीक है, रो और कॉलम सेम होना चाहिए। तो ए एक वर्ग अवयव है, ठीक है। अब देखो यहाँ इस ए का व्युत्क्रम मानेंगे तो ए का व्युत्क्रम क्या होगा बी, ठीक है। अब हम कह सकते हैं यदि संभव है तो ए का व्युत्क्रम बी तथा सी, ठीक है, दो अवयव को लेंगे, दो अवयव हैं, ठीक है। इतना काम कर लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, दो के मतलब ए का व्युत्क्रम दो मैट्रिक्स लेनी है, ठीक है। वो क्या होंगी बी और सी, जहाँ बी बराबर क्या होगा, जहाँ बी बराबर सी, ठीक है। अब देखो तो ए के दो व्युत्क्रम हैं, वो क्या हैं बी और सी, और वो क्या हैं आपस में बराबर हैं। तो हम अभी भैया पढ़कर आए हैं ए का व्युत्क्रम अवयव बी है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं ए बी बराबर बी ए इक्वल टू आई, ठीक है। ये अभी आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी है। तो अब देखो यहाँ पर बी और सी क्या है बराबर हैं, तो हम भैया बी के स्थान पर हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं सी, तो ए सी इक्वल टू सी ए बराबर आई, ठीक है। जहाँ तक हो गया कोई दिक्कत नहीं होगी। अब या तो लिख दो यहाँ पर क्योंकि ए का व्युत्क्रम सी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप बराबर, ठीक है, ए बराबर आई ए, ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है, ठीक है। ये भी आएगी इसके बाद प्रारंभिक संक्रियाओं का व्युत्क्रम, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस चीज़ को पहले भी यहाँ पर बता दे रहा हूँ, अभी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो अब ए के स्थान पर ना हम बी यहाँ पर लिख लेंगे, बी बराबर आई बी, ठीक है। या इसको इस पर जब ये भैया कौन सा है रो वाला, ठीक है। ये जब रो की क्रिया होती है तब ये वाला लिखते हैं, जो कॉलम की क्रिया होती है तो ए बराबर ए आई, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये कॉलम वाली प्रारंभिक संक्रियाओं में हम ऑपरेशन लगाएंगे तो ये चीज़ हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इनवर्स यहीं से निकलेगा। तो देखो भैया अब क्या करना है, हमें इस मान को लेना है, ठीक है। तो अब b बराबर आई बी, ठीक है। अब हमें क्या करना, i के स्थान पर हम कोई भी मान रख दें, ठीक है, ए सी या सी ए, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो b बराबर, तो i के स्थान पर हम रखेंगे भैया ए सी, ठीक है, ए सी बराबर है i के, और ये हमारा क्या होगा b, ठीक है। इतना क्लियर होगा आप लोगों को। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि b बराबर ए बी कर लो या बी ए कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी, ठीक है, और ये सी, ठीक है। तो b बराबर ए बी क्या है हमारा आई लिखा हुआ, ए बी बराबर क्या है हमारा आई, तो हम क्या लिखेंगे आई और सी, ठीक है। तो जब हम भैया बी को इस प्रकार से लिख सकते हैं इस क्रिया से, ठीक है, इनवर्स वाली क्रिया से, तो हम
सी को तो भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, सी बराबर आई सी, ठीक है। तो अब इसके स्थान पर क्या होगा, बी बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, वेयर लिख लो, जहाँ सी बराबर आई सी, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, सी, ठीक है। तो ये क्या हो गया भैया, हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो सेकेंड प्रमेय नंबर 4 है। तो अगर आप लोग उसे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, बुक में लगी हुई है, वो क्या है, प्रमेय 4, जब कोई मैट्रिक्स यदि हो ए बी इनवर्स, तो इसको हम लिख सकते हैं बी इनवर्स और ए इनवर्स, ठीक है। तो ये प्रमेय हमारी है। तो आप लोग भी कोशिश करना, ठीक है, लगाने का प्रयास करना। अगर नहीं लगेगी तो आप कमेंट में बताना, ठीक है, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम आते हैं प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक अवयव का व्युत्क्रम, ठीक है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। तो अगर प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा हमको क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है या इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो उसको कैसे हम फाइंड करें। तो अगर वीडियो भी समझ में आ रही है तो लाइक कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो भैया क्या है, प्रारंभिक संक्रियाओं या संक्रियाओं द्वारा एक अवयव का व्युत्क्रम, एक अवयव का व्युत्क्रम, ठीक है। तो ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो, तो इसमें हमें क्या करना, कोई हमें मैट्रिक्स दी होगी, ठीक है, और हमें ज्ञात करना होगा ए इनवर्स, ठीक है। तो जैसे आई ए बराबर आई ए, ये कौन सी होगी, रो, ठीक है। जब हम रो ऑपरेशन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और कॉलम को कैसे लिखेंगे भैया, ए इक्वल टू ए आई, ठीक है, ये हो गया कॉलम। मैं भी आप लोगों को भैया एक ऑपरेशन करके बताऊंगा एग्जांपल से, ठीक है। तो आपको और अच्छा समझ में आएगा और एक्सरसाइज में आप बहुत ही अच्छे ढंग से करने लगेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो, तो अगर भैया कोई भी लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान देना कि अगर ए, ठीक है, जो मैट्रिक्स ए है लेफ्ट हैंड साइड में, अगर इसका के एक स्तंभ या रो या दो स्तंभ या रो, ठीक है, एक या एक से अधिक स्तंभ या रो जीरो होंगे तो उस ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लें, ठीक है। अगर किसी रो में जैसे ये वाला है 0 0 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर आई भी क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये ए, ठीक है। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स में लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, अगर कोई ऑपरेशन तो कराया, ठीक है, R1 को R2 से रिप्लेस किया या घटा दिया R1 को R1 माइनस R2 से, तो 0 0 हमें मिल गया, ठीक है। तो वहाँ पर ए इनवर्स की कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। बट ये तो भैया कॉन्सेप्ट हो गया कि अस्तित्व नहीं होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। बट अगर हमें किसी भी रो और कॉलम में ए इनवर्स ज्ञात करना है तो 2 3 4 5 1 रो की बात करें भैया, ये वाली रो वाली संख्याओं पर, ठीक है। आई क्या होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो हम अब हम इसको क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे तो जो ऑपरेशन हमें इसमें कराना है वही ऑपरेशन हम क्या कराएंगे, इसमें कराएंगे, ठीक है। तो जो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी, अब ये मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी, ठीक है, जो ऑपरेशन कराएंगे तो एलिमेंट चेंज होंगे, ठीक है। तो हमें एक अदर मैट्रिक्स मिलेगी, वो बी मान लो मिलेगी, ठीक है। तो ये जो बी मैट्रिक्स हमारी होगी, यही क्या होगी, ए इनवर्स होगी, ठीक है। जैसे
जैसे आप अभी एक एग्जांपल में भी दे रहा हूँ, देखो। तो भैया बुक का ये एग्जांपल है आपकी, ठीक है। इसको हम समझेंगे, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए भैया, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर लिखेंगे भैया पंक्ति संक्रियाओं के प्रयोग से, ठीक है। पंक्ति संक्रिया के प्रयोग से, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि रो में करा रहे हैं या कॉलम में करा रहे हैं, ठीक है। तो ए बराबर आई ए, ठीक है, ये पंक्ति वाला होता है। तो ए का मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स 1 2 2 माइनस का 1 बराबर आई का मैट्रिक्स, आई क्या होता है, आइडेंटिटी 1 0 0 1। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ 2 क्रॉस 2 के है तो हम 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी लेंगे, अगर 3 क्रॉस 3 के है तो 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है। और ये ए, ठीक है, ए वाले को कुछ नहीं करना, ऐसा ही लिखा रहने दो। अब जो चीज़ हम इसमें करेंगे, जो ऑपरेशन, वही ऑपरेशन हमें इसमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक इसमें है, एक इसमें है, हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक ऑपरेशन हमारा बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 0 है, यहाँ पर क्या है 0, और यहाँ पर क्या है 2। तो इसको हम 0 बनाएंगे। तो कौन सा ऑपरेशन करेंगे भैया, R2 पर हमें करना है, ठीक है। तो R2 को पहले लिखेंगे, R2 को यहाँ भी पहले लिखेंगे। 2 से क्या करना है, हमें इसको घटा देना है, तो हमारा क्या 0 बन जाएगा। तो 2R1, ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं। 2R1 क्यों किया, क्योंकि यहाँ 2 हो जाएगा, घट जाएगा, 0 हो जाएगा, हमारी इस प्रकार से मैट्रिक्स बनने लगेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर समझो पहले थोड़ा सा, R2 को हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है, ये समझने के लिए -1 -2R1, मतलब R1 को 2 से हमने क्या करा है, पहले गुणा करा दिया, तो क्या हो जाएगा 2 और ये 4, इतना बनेगा कुछ, ठीक है। ये यहाँ नहीं करना है, बट समझने के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। R2 में से घटाना है, तो जब घटाएंगे भाई तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 2 - 2 और R2 क्या माइनस का 1, और ये हो जाएगा माइनस का 4, ये मिलेगा 0, ये मिलेगा माइनस का 5, इतना मिलेगा, ठीक है। तो हम कर लेते हैं भैया, ठीक है। ये रफ कार्य है आपका, तो इसमें यही चीज़ कराना है। तो हमें क्या मिलेगा 1 2, यहाँ मिलेगा 0, यहाँ मिलेगा माइनस का 5, ठीक है। अब यही चीज़ सेम प्रोसेस इसमें करानी, ठीक है। तो R2 पर क्या कराना है, माइनस का 2R1, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये जो 2 से गुणा करा के जब माइनस का नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पर 1, तो 0 ऊपर है, ठीक है, गुणा कराएंगे 0 ही रहेगा, और ये भैया माइनस का 0, तो 1 ही मिलेगा हमें, और ये ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ क्या बनाना है 1, ठीक है। तो 1 बनाना है, तो आप लोगों को मैंने बता रखा है कि जब किसी रो या कॉलम में क्या करा सकते हैं हम, किसी का गुणा करा सकते हैं या भाग करा सकते हैं, ठीक है। तो R2 है, तो R2 का 1 माइनस का 1/5 से क्या कराएंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 2, R2 है ये वाली, ठीक है, R1 है ये वाली। तो इस पर हमने क्या किया, -1/5 से भाग किया है, तो ये 0 ही रहेगा, और जब इसको भी काटेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब यही चीज़ इसमें करनी है, तो 1 0 माइनस, अब देखो माइनस का 1/5 है और ये माइनस का 2 है, तो ये प्लस का हो जाएगा भैया, ठीक है, प्लस का 2/5, और यहाँ 1/5, वो भी किसका, माइनस का, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, और ये ए लिख लो। अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, 0 करना है। तो 0 करना है सिंपल सा, तो R1 पर हमें क्रिया करानी है, R1 पहले लिखेंगे, और फिर -2R2, ठीक है, क्योंकि 2 से जब हम गुणा करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तब भी क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यह करा दो इसको, तो इसमें 0 कराएंगे तो 1 ही मिलेगा, और जब इसमें हम 2 से गुणा करा के इसमें घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पर हमें जो है तो 2 में कुछ नहीं कराना है, ठीक है। जो हम लिखेंगे आगे उसी में हमें चेंज और घटाना पिटाना जो भी करना है करेंगे, ठीक है। इस वाली में हमें छेड़खानी नहीं करनी। इसको ऐसे लिख लो, हमने क्या किया R1 पर चेंज किए तो ये बदलेगा, R1 बदलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया माइनस का 2R2। तो अब देखो इसमें हम 2R2 कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, 4 2 दूना 4 बट्टे 5, ठीक है, माइनस हो गया। अब हमें क्या करना है घटाना है, तो इसमें से घटाना है तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा क्योंकि माइनस से हमने पहले गुणा कर दिया। तो यहाँ 5 गन्नम 5 और माइनस का 4 बट्टे 5 तो 1/5, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या मिला 1/5। अब इसी प्रकार से इसमें कराएंगे तो ये हमारा क्या है माइनस का 1/5, ठीक है। तो वो 0 है तो 0 माइनस, ठीक है। और ये माइनस का 2, ठीक है। और गुणे में क्या लिखा हुआ है 1/5, ठीक है। ये माइनस पहले वाला है और ये माइनस ये वाला है, ठीक है। और इसमें हम गुणा कराकर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा तो 2/5, ठीक है। क्योंकि माइनस हमारा माइनस से कुछ मतलब नहीं, तो यहाँ प्लस का हो जाएगा 2/5। अब यहाँ पर 2/5 माइनस का 1/5 और ये a, ठीक है। तो हमें देखो एक मैट्रिक्स मिली कोई, अब देखो जो थी वो कहाँ थी, ठीक है। वो हमें क्या मिली, ये वाली मैट्रिक्स मिली। तो यही हमारा भैया क्या होगा इन्वर्स होगा। और ये देखो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। तो देखो जो a है ये कहाँ चला जाएगा, तो देखो हम भैया क्या लिखते हैं a बराबर IA, या इसको हम A इन्वर्स I लिख सकते हैं, ठीक है। A इंटू A इन्वर्स I लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा देखो I बन गया है, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। पहले तो ऐसे लिख लो A इन्वर्स, सीधे ऐसे लिखना है आपको, A इन्वर्स कर देना है 1/5 2/5 और 2/5 और माइनस का 1/5, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया A इन्वर्स। अब देखो ये कैसे आया, A कहाँ चला गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं I को A इंटू A इन्वर्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे A इंटू A इन्वर्स, ठीक है। उधर हमारी मैट्रिक्स थी ये वाली 2/5 2/5 माइनस का 1/5 और ये A से कैंसिल, तो हमारा भैया क्या मिलेगा A ही तो मिलेगा, यही तो हमारा इन्वर्स होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अब हम भैया अगले नेक्स्ट एक्सरसाइज सवालों को हम देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो समझ में आया हो तो लाइक कमेंट और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ठीक है, ताकि उन्हें